घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए असम कांग्रेस में एक ऐसे नेता का उदय होता है जिसका पूरा सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और उस शख्स का नाम है मोइनुल हक चौधरी। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि आजादी से पहले मोइनुल हक चौधरी मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे। इतना ही नहीं, वो मुस्लिम लीग के यूथ फ्रंट के महासचिव होने के साथ साथ कुछ समय के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे थे। आजादी के पहले मोइनुल हक चौधरी ने अपने आका जिन्ना से यह वादा किया था कि वो पूरे असम को चांदी की तश्तरी में रखकर पाकिस्तान को सौंप देगा। अगर आपको लगता है कि जिन्ना का यह चेला पाकिस्तान बनने के बाद अपने आका जिन्ना के पास चला गया होगा तो आप गलत हैं। आजादी के बाद मोइनुल हक चौधरी मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, जहां उन्होंने असम कांग्रेस के एक बड़े नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का दामन थाम लिया। मोइनुल हक चौधरी 5 बार विधायक बने और 1967 में जाकर असम सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। और लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मोइनुल हक चौधरी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और देश का औद्योगिक विकास मंत्री बना दिया। कितने अफसोस की बात है कि जो व्यक्ति जिन्ना का पर्सनल सेक्रेटरी था वो एक दिन हमारे देश का मंत्री बन गया, केंद्र में मंत्री बन गया। मोइनुल हक चौधरी की असम को लेकर क्या सोच रही होगी, इसका जिक्र मिलता है असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा की एक रिपोर्ट में, जो उन्होंने 8 नवंबर 1998 को भारत सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने विस्तार से असम में होने वाली अवैध घुसपैठ पर प्रकाश डाला था। इस रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा ने मोइनुल हक चौधरी के बारे में लिखा था कि जब देश के बंटवारे की मांग हो रही थी तो यह माना जा रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल के साथ साथ असम को भी मिला लिया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के निजी सचिव मोइनुल हक चौधरी, जो आजादी के बाद असम में मंत्री बने और बाद में केंद्र सरकार में भी मंत्री पद पर रहे, उन्होंने जिन्ना से कहा था कि हम असम को चांदी की थाली में रखकर आपको सौंप देंगे। बाद में जिन्ना ने भी कहा था कि असम मेरी जेब में है। जिन्ना की लीग से आजादी के बाद कांग्रेस में आए मोइनुल हक चौधरी जैसे नेताओं के सर पर कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेता फखरुद्दीन अली अहमद का हाथ था। आरोप तो यह भी है कि इस घुसपैठ को फखरुद्दीन अली अहमद का भी समर्थन प्राप्त था। ये वही फखरुद्दीन अली अहमद हैं जो बाद में जाकर इस देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने ही इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 में बतौर राष्ट्रपति इस देश पर इमरजेंसी थोपी थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए सहारा लेना चाहूंगा खुद नेहरू परिवार के एक अहम और सम्मानित सदस्य का, जिनका नाम है बी.के. नेहरू, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है नाइस गाइज फिनिश सेकंड। आपको बता दूं कि बी.के. नेहरू जवाहरलाल नेहरू के सगे चचेरे भाई थे और इंदिरा गांधी के चाचा लगते थे। बी.के. नेहरू 1968 से 1973 तक असम के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में यह आरोप लगाया है कि जब जब उन्होंने असम में घुसपैठ की समस्या का मुद्दा उठाया तो उसे फखरुद्दीन अली अहमद जैसे नेताओं ने मुसलमानों पर अत्याचार बताकर इंदिरा गांधी की सरकार से खारिज करवा दिया। बी.के. नेहरू अपनी इस मशहूर किताब के पेज नंबर 543 पर लिखते हैं कि मेरे कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को निकालने के प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन हुआ ये कि फखरुद्दीन अली अहमद, मोइनुल हक चौधरी और डी.के. बरुआ ने दिल्ली में जाकर यह शोर मचाया कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। दिल्ली यानी केंद्र सरकार ने इस शोर का समर्थन किया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से आए मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे।